नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवनीश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वास्तु के इस सीरीज में एक कमेंट आया है, लगातार इस पर कमेंट आ रहा है कि गुरुजी घर में क्या करें, वास्तु दोष है तो उसका कैसे निवारण करें। आज हम बताएंगे जो वास्तु से भी मकान बनाए हैं उनके घर में भी वास्तु है, उसका क्या उपाय हो सकता है। जो अनजाने में मकान बनाए हैं, वास्तु का कोई ज्ञान नहीं है, किसी से सलाह नहीं लिए हैं, उस घर में वास्तु दोष है तो क्या करें। कहाँ वास्तु दोष छिपा रह जाता है जो हमें पता नहीं लगता है, इस चीज़ को समझना आवश्यक है। सबसे पहले आते हैं कि घर का अगर आपने निर्माण वास्तु से करवाया है तो ये सारे पॉइंट जो हम बता रहे हैं इस पे वास्तु दोष रहता ही रहता है, और इस वास्तु दोष के कारण हमें कई प्रकार की समस्याएं जीवन में आने लगता है। ये समस्याएं हमें पता नहीं लगता है, धीरे धीरे अपने गिरफ्त में ले करके और हमें बर्बादी के रास्ते पर ले जाता है। अब हम आते हैं कि ऐसा क्या क्या वास्तु दोष है। सबसे पहले हम आते हैं कि अगर वास्तु से आपने किचन बना लिया अग्निकोण में, होना भी चाहिए जो लोग बनाता है, तो अग्निकोण में ऐसा क्या हम दोष उत्पन्न कर देते हैं अनजाने में जो आपको पता नहीं है और वो वास्तु दोष का रूप धारण कर लेता है। सबसे पहली बात है, अग्नि में जो आप किचन बनाते हैं बहुत सही है, और जो नहीं बनाए हैं उनके लिए भी सुन लें कि अग्नि में अगर किचन बनाया और उसका जो किचन का प्लेटफॉर्म बनाया वह ब्लैक ग्रेनाइट का दे दिया तो यह वास्तु दोष उत्पन्न हो गया, क्योंकि अग्नि तत्व जो है, अग्नि तत्व वहाँ रहता है अग्निकोण में, और ब्लैक जो है सो जल तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। तो आपने अग्नि में जल को ले आया तो ये वास्तु दोष आपको उत्पन्न करेगा ही। तो इसका निवारण हम लास्ट वीडियो में बताएंगे, ध्यान से समझिए और सुनते रहिए। दूसरा है कि अग्निकोण में उस किचन का एक रूम है, 10 बाई 10 का किचन है तो उसका भी अग्निकोण है। अग्निकोण में आपने लिक्विड चीज़ रख दिया है, लिक्विड चीज़ जैसे वहाँ पर आप जो है सो तेल रख रहे हैं, वहाँ पर जो है पानी का बोतल रख रहे हैं, वहाँ पर आप कोई ऐसा लिक्विड चीज़ है जो रख रहे हैं, वह भी वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा है। तीसरी बात है कि वहाँ पर आप खाना बना रहे हैं, धूल जमा हुआ है, आपका डब्बा में धुआं इत्यादि जमा हुआ है, यह भी राहु का आमंत्रित कर रहा है और ये वास्तु दोष हो रहा है। ये सारे ट्रीटमेंट भी हम लास्ट में बताएंगे, ध्यान से समझें। तो कृपया इसको हटाएं, तभी आपका वास्तु दोष समाप्त हो सकता है। उसके बाद है कि पानी का सिंक आप जो है सो बनाना था सही बनाए, और बनाना चाहिए आपको उत्तर के दीवार पर अग्निकोण में, ईशान कोण में, और आपने अग्निकोण में ही पास में सिंक बना दिया है तो ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है। अब हम आते हैं कि हम पूजा रूम बनाए तो ईशान कोण में है, सभी जानते हैं, वास्तुशास्त्र से सलाह लेकर के भी बनाए, लेकिन वहाँ भी जाने अनजाने में आप वास्तु दोष उत्पन्न कर रहे हैं। ये कैसे? पूजा जो है वैष्णव धर्म में एक श्रद्धा होती है पीला और लाल के प्रति, क्योंकि लाल अगर वहाँ हम कपड़ा बिछा करके मंदिर में रखते हैं, लाल किसी प्रकार का रखते हैं तो सही पूजा हो रहा है। नहीं, ये समझ लीजिए वह जल तत्व का क्षेत्र है और उसका कलर जो है, उस तत्व का कलर जो है सो नीला है या स्काई है, ये समझिए। तो इस कलर का ही वहाँ कपड़ा इत्यादि बिछाएं, रेड कलर का कपड़ा इत्यादि नहीं बिछाएं, ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है। आप जाने अनजाने में एक भगवान का श्रद्धापूर्वक 3 से 4 मूर्तियाँ रखे हुए, फोटो रखे हैं, यह भी वास्तु दोष उत्पन्न करता है। आप जाने अनजाने में वहाँ अपनी बहुत श्रद्धा रख रहे हैं पितृ के प्रति, माता पिता के प्रति जो डेथ हो चुके उनका फोटो लगा कर रखे हैं, या गुरु का भी फोटो लगा कर रखे हैं, यह भी वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा है। जाने अनजाने में आपको पता नहीं है वहाँ आपने अखंड ज्योति जला करके रखा है, वह फिर अग्नि तत्व निरंतर जल के क्षेत्र में जल रहा है, तो यह आपको वास्तु दोष उत्पन्न करेगा। इसका निवारण हम लास्ट में बताएंगे और आप इससे कैसे बच सकते हैं, तो ये चीज़ को देखना है। अब जो आता है कि हम जो है सो बेडरूम बनाए हैं, मास्टर बेडरूम बनाए हैं नैऋत्य कोण में, सही भी बनाए हैं, वास्तु के सलाह से बनाए हैं, लेकिन आपको वास्तुशास्त्र बना करके तो चला गया, वास्तुशास्त्री बना करके चला गया, लेकिन घर का डेकोरेशन आपने
करना शुरू कर दिया। डेकोरेशन में सबसे पहले आपने जो किया, आपका जो बेड है वह आपको SSW के क्षेत्र में सो रहे हैं। इसका मतलब अगर आपका नैऋत्य कोण में बेडरूम है और आप अगर उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा की ओर सर करके सो रहे हैं, तो जो व्यक्ति का सर आपका या शरीर SSW के क्षेत्र में जाएगा वह वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा है। दूसरा वास्तु दोष है यहाँ पर घर के सामने कोई जो आप बेड शीट है उसके सामने आपने दर्पण लगा दिया, क्योंकि तैयार होना है लेडीज़ को तो वहीं तैयार होंगे, तो आपका बेड के सामने जो है सो दर्पण आ गया, वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है। वहाँ पर कोई ऐसा इंटीरियर फोटो लगा दिया जो कि आपको रुदन का फोटो है, किसी लड़की का आर्ट, फाइन आर्ट का कोई फोटो ऐसा लगा हुआ है जो आपके मन को हर हमेशा विचलित कर रहा है, तो आपने वास्तु दोष उत्पन्न कर दिया। वहाँ पर आप अगर बेडशीट या कोई कवर, पर्दा इत्यादि नीले कलर का रखा है तो वास्तु दोष उत्पन्न कर दिया। तो इससे बचने का उपाय भी हम बताएंगे आपको। उसके बाद आता है कि आप जो है सो सीढ़ी के नीचे कबाड़ करके आप रखे हैं, क्योंकि जो भी फालतू सामान है सीढ़ी के नीचे रख दो। कबोर्ड भी बना दिए हैं, ढक भी दिए हैं और उसकी सर सफाई नहीं हो रही है, तो वास्तु दोष उत्पन्न कर रहे हैं। ये सारे वास्तु के अनुसार बने हुए मकानों का भी है और अनजाने में जो मकान बनाते हैं उनके लिए भी है। तो इस सब से आपको बचना है। अब ब्रह्म स्थान पर कोई आपने बहुत बड़ा सोफा करके रखा है जो आदमी बैठने उठने के लिए लिविंग एरिया के क्षेत्र को बना लिया है, तो यह भी वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा है। यहाँ वहाँ पर या तो कोई ऐसा आर्टिफिशियल फूल गमले में रख दिए हैं जो वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि जितना उस पर धूल रहेगा वह उतना वास्तु दोष उत्पन्न कर रहेगा। या कलर का डिफ्रेशन हो गया तो वो वास्तु दोष उत्पन्न करेगा। तो ये जो वास्तु दोष है यह बहुत अधिक आपको प्रभावित करेगा। अब देखिए होता क्या है, लिविंग एरिया में माता पिता का फोटो भी लोग लगा देते हैं, जबकि वहाँ पर नहीं लगाना है जो डेथ कर गए हैं। क्योंकि ये माता पिता है, उनके प्रति श्रद्धा है, तो हमको वहाँ लगाना है। लोग आते हैं, देखते हैं, या आप बार बार वहाँ बैठते हैं तो आप देखते हैं। ये नहीं है, पितृ का भी फोटो लगाने का एक क्षेत्र है। किसी वीडियो में जाकर के आप हमारा देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ऐसे में इसका उपचार भी बताऊंगा। तो ये सारे वास्तु दोष हैं। अब हम आते हैं इसके उपचार पर। अग्निकोण में अगर आपका प्लेटफॉर्म बना हुआ ब्लैक कलर का, तो जितना बड़ा चूल्हा है वहाँ पर हरे रंग का पत्थर रख दें, ये वास्तु दोष निपट जाएगा। वहाँ से जो भी लिक्विड चीज़ अग्निकोण में रखते हैं उसको हटा दें, क्योंकि ये वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा है। या वहाँ पर मान रखिए कि आपका बेसिन है तो बेसिन चेंज करवा लीजिए। ये चीज़ को समझिए, तो ये बहुत अच्छा आपको लाभ देगा। अब हम आते हैं कि बेडशीट आपको या SSW के क्षेत्र में आप बना रहे हैं, सो रहे हैं, तो वहाँ से हटा जाएं। वो देख लें, हटने के बाद ही आपका कल्याण हो सकता है। अब आते हैं पूजा रूम में, तो रेड कलर का आपको नहीं बिछाना है कोई भी भगवान का आसन इत्यादि। तो कैसा बिछाना है, नीले कलर का बिछाइए, वाइट कलर का बिछाइए, ये बहुत अच्छा देगा। अखंड ज्योति वहाँ नहीं लगातार जलाना है, क्योंकि अग्नि तत्व वहाँ आ जाएगा तो भी आपको वास्तु दोष उत्पन्न करेगा। ब्रह्म स्थान में अगर कोई भारी सामान है तो तत्काल वहाँ से रिमूव कर दें, तो आपका वास्तु दोष समाप्त हो सकता है। इस प्रकार कई वास्तु दोष जो उत्पन्न हो रहे हैं, सीढ़ी के नीचे कबाड़ है बिल्कुल हटा दें, उसकी सफाई करें, जो ज़रूरत की चीज़ है रखें, निकालें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमानेंट वहाँ पर नहीं रखें। ये सारी वास्तु दोष का निवारण आपको करना आवश्यक है, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद, फिर मिलकर